हेलो नमस्कार बच्चों, आपका अपने यूट्यूब चैनल द ऑस क्लासेस पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब हो गया नाव और धारा। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें लगभग 2 से 3 कॉन्सेप्ट हैं, 4 कॉन्सेप्ट आप ले लीजिए और उन्हीं को जो है हम लोग को डिस्कस करना है। आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम की पहली क्लास जो है आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखो एक आदमी कैसे तैर रहा है, देखो। तो ये जैसे नाव के अंदर जो बैठा आदमी है, अब जो नाव की चाल होगी वही आदमी की चाल होगी, यानी इस चैप्टर में नाव और आदमी की चाल क्या कही जाएगी, सेम। और जो नदी है उसी की चाल, इन्हीं दो चालों का यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीपीओ, रेलवे, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो बोट एंड स्ट्रीम का यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक क्या है, नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। और अभ्यास प्रश्नावली, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो ये सीरीज हम लोग लेकर के चल रहे हैं एक क्लास के तरीके से, पहले थ्योरी, कॉन्सेप्ट, बेसिक, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ अदर एग्जाम के भी क्वेश्चन रहते हैं, जिससे हम चीज़ों को समझ पाएँ। वैसे आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जितने क्वेश्चन रखे गए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में क्या हुए हैं, आए हुए हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका है, हायर सेकेंडरी में आया हुआ है 2023, उत्तराखंड एसआई का प्रश्न है। ऐसे कर करके यूपीपी री एग्ज़ाम 2024, एसएससी एमटीएस, यूपीपी री एग्ज़ाम, यानी इसमें जो है हम लोग प्रीवियस ईयर को भी ज़्यादातर शामिल करके हम लोग आगे अपनी श्रृंखला को बढ़ाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले तो कुछ चीज़ों का बेसिक बातें हैं जो हमको पहले सीख लेना चाहिए, तब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जब आप इन बेसिक बातों को सीख लेंगे, जो बातें मैं बताने चल रहा हूँ, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए हम लोग जो है अपनी कहानी और अपने लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। चलो देखिए, यहाँ पे 2 बातें ध्यान में आपको रखना है। एक, आदमी की यहाँ पे पर्सनल चाल होती है, यानी इंडिविजुअल चाल होती है, और उसी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, शांत जल की चाल। जैसे तालाब में कोई आदमी तैरता है या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी उदासीन हो, उसकी चाल क्या हो, उदासीन हो, यानी उसकी कोई चाल ना हो। तो ऐसी जगहों पर जब हम लोग तैरते हैं तो जो हमारी वो स्पीड निकल के आती है, वो हमारी कौन सी स्पीड होती है, इंडिविजुअल। तो आगे कंफ्यूज हो सकते हैं, इस नाते शुरू की 5 से 10 मिनट की वीडियो जो है आप कंटिन्यू देखिए, भगा के मत देखिए। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे शांत जल का मतलब क्या हो गया, जैसे हम कह दें कि शांत जल में, किस जल में, तो कहेंगे शांत जल में। तो देखिए जब आदमी से कहेगा यहाँ पे कि शांत जल में, शांत जल में, जल में आदमी की चाल, आदमी की चाल, अगर हम कह दें कि शांत जल में आदमी की चाल जो है वो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, और हम कह दें नदी की चाल क्या हो गई, नदी की चाल, नदी की चाल, और अगर हम लोग मान लें कि नदी की चाल कितनी है, y है, क्या मान लें, y। तो ध्यान रखेंगे, अब ये जो शांत जल में आदमी की चाल है, ये आदमी की कैसी चाल है, पर्सनल चाल है, और ये क्या है, नदी की अपनी चाल है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा, इसमें किसी को कोई संशय, दिक्कत, आपत्ति नहीं होगी। तो अब आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, जब आदमी, ये तब की चाल है जब तक आदमी नदी में नहीं है। ये आदमी की चाल कौन सी है, जब तक आदमी क्या है, नदी में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अगर हम पूछ लें, अब आदमी नदी में जब तैरने लगेगा तो क्या होगा, नदी के साथ चाल और दूसरा प्रतिकूल चाल। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम आपसे पूछें नाविक की, नाविक की, नाविक की, नाविक की नदी के दिशा में, नदी के दिशा में अगर हम आपसे उसकी स्पीड पूछें, उसकी चाल पूछे, तो इसका मतलब होगा x प्लस कितना, y। क्या होगा, x प्लस वाई। यानी यहाँ पे जब कोई व्यक्ति नदी में धारा के साथ बहता है, यदि उसके अनुकूल बहता है, तो फिर उस चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी चाल को हम लोग एक भाषा में क्या बोल देते हैं, अप स्ट्रीम चाल, सॉरी डाउन स्ट्रीम चाल। इसके बाद फिर हम आपका दूसरा टॉपिक यहाँ पे लेंगे, जैसे हम आपसे कह दें यहाँ पे नाविक का, नाविक का, नाविक का या नाव का, कुछ भी कह सकते हैं, नाव, नाविक का नदी के, नदी के विपरीत चाल। तो जब नदी के विपरीत चाल कह दिया
तो नदी के विपरीत चाल का मतलब हो गया x माइनस कितना y, x माइनस कितना हो गया y। और आप लोग ये चीज तो बात आप सबके समझ में आ गई होगी कि अगर किसी आदमी की पर्सनल चाल क्या है, अगर किसी आदमी की पर्सनल चाल जो है x है और नदी की चाल y है, तो नदी के दिशा में अगर कोई व्यक्ति बह रहा है तो उसकी चाल x प्लस वाई और नाविक की चाल विपरीत दिशा में है तो x माइनस वाई। ये तो ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी बात भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कि जब हम एक्स वाई मान करके हर क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो टफ हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो उस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरी बात डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमने कहा कि नदी के दिशा में, नदी के दिशा में अगर नदी के दिशा में चाल आपसे हम पूछें तो ये जो आपने जो है चाल अगर आपसे पूछें तो अगर ये जो चीज़ आपने x प्लस वाई लिखा है, मैं इसको बराबर एक भाषा में क्या लिख सकता हूँ, डी। डी का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। और दूसरा क्या हो गया, नदी के विरोध में। अगर हम आपसे कहें नदी के विरोध में, तो नदी के विरोध में अगर हम आपसे चाल कहें तो नदी के जो विरोध में चाल होगी वो उसी को हम लोग क्या बोले थे अभी, तो कहे थे x माइनस कितना बोले थे, y। क्या बोले थे भाई, x माइनस वाई। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। यानी जहां पे हमको x प्लस वाई मानना होगा हम उसके स्थान पे क्या मान सकते हैं, डी। डी क्या है, डी नाविक की पर्सनल चाल नहीं है, डी जो है वो नदी के साथ आदमी की चाल है। लेकिन x क्या है, आदमी की पर्सनल चाल यानी शांत जल में चाल। ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे कोई पूछ ले, अगर कहीं पर कहानी ऐसे बन जाती है तो कोई पूछे कि भैया बताओ नदी की चाल, आदमी की चाल और नदी की चाल के बारे में वो पूछ सकता है। तो जब ऐसी कहानी कहीं आपके सामने आए तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना है। आपको यही करना है, d प्लस यू और बाई क्या लिख देना है, 2, और यहाँ पे लिखना है d माइनस यू बाई 2। ये इसका रीजन क्या है, इसको आइए समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई, कौन चीज़, तो कहेंगे x प्लस वाई। अब जैसे हमसे यहाँ पे कहा गया x प्लस वाई, और x प्लस वाई बराबर अगर आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम, और x माइनस वाई बराबर क्या है, अप स्ट्रीम। तो डाउन, अब x क्या है, पर्सनल चाल नाव की, y क्या है, नदी की चाल। लेकिन ये क्या है, नदी के साथ चाल और नदी के विरोध में चाल। तो जब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो d प्लस कितना हो गया, u। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d प्लस u बाई 2। वही चीज यहाँ पे हम टीचर लोग जो है इस चीज को ऐसे बता देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे हमने आपको दूसरा पॉइंट बताया है, ये दूसरा पॉइंट जो है इसको ध्यान में रखना है आपको। और दूसरा पॉइंट आपका जो है इंपॉर्टेंट है, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है अपने जहन में बिठा करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो y की वैल्यू है, जब इसी इक्वेशन को आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। आप समझ गए होंगे यहाँ तक मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। शांत जल में x y है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई। x प्लस वाई को हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, d बराबर और u बोल सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और x की वैल्यू d प्लस यू बाई 2 और d माइनस वाई बाई 2। यानी यही चीज़ अगर आपको केवल इतनी बातें पता हैं तो नाव धारा में हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि जिससे बोट एंड स्ट्रीम में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब जो है हम लोग आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में वैसे बता रखा है, यहाँ भी थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो बात क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। इसको ला करके यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलो, ये बात हमारी वहाँ पे हो गई। अब देखो आगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर चाल x किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको जो है आप 5/18 से जब गुणा कर देंगे तो जो ये स्पीड निकल के आएगी, इसकी जो भी स्पीड होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। इसको ध्यान रखेंगे। और अगर किसी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, जो ये स्पीड निकल के आएगी, ये स्पीड निकल के आएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये भी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। कोई बहुत बड़ी बात हमने आपको नहीं बताई है, लेकिन ठीक है, बहुत
बच्चे ऐसे होते हैं जो बेसिक लेवल पे अभी पढ़ रहे हैं, जिनकी मैथ उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ। तो यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ और होनी नहीं चाहिए। तो यही बेसिक बात आपको धैर्यपूर्वक सुन लेना है, इसको भगा के नहीं देखना है, नहीं तो आगे आपको समस्याएं होंगी। चलिए, इस क्वेश्चन में कह रखा है कि शांत जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है या धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट में जाती है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। चलो भाई देखो, अब अगर मैं कहूं कि धारा के अनुकूल, और देखो नाव की गति क्या है, यानी नाव x हो गया, तो इसकी गति कितनी है, तो कहेंगे सर ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा हमको दिया गया है। और यह नाव धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर 1 घंटे 45 मिनट में। अब देखो धारा के अनुकूल यानी जिस धारा में नदी है उसी में आपकी क्या जा रही है, तो कहेंगे बोट भी जा रही है। क्या जा रही है? बोट, सेम डायरेक्शन में ये जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जा रही थी, तो इसका क्या पूछा, 1 मिनट में इतना जाती है, तो धारा की गति क्या? देखो धारा के अनुकूल जो चाल होती है उसे क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 28 किलोमीटर जाता है कितने घंटे में? 1 घंटे 45 मिनट। और 1 घंटा 45 मिनट बराबर कितना होगा? तो 45 मिनट को घंटे में चेंज कर दो, 15 तिया 45 चौको 60, यानी ये हो जाएगा 7 बटे कितना? 4। ये डी माने डिस्टेंस ना समझिएगा, डी माने अभी मैंने पीछे बताया कि डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी नदी के साथ चाल। तो आप ये बताओ, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम 4 चौक कितना? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नदी के साथ उस व्यक्ति की चाल कितनी होगी? 16। और उस व्यक्ति की पर्सनल चाल कितना है? 14। अब आप बताओ, आपकी पर्सनल चाल 14 थी और आप नदी में जैसे कूदे, आप जो है नदी में जैसे कूदे, आपकी चाल 14 से कितनी हो गई? 16। तो इसका मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। अगर आपकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल क्या हो गई है? बढ़ गई है। और अगर 2 kilometer प्रति घंटा आपकी चाल बढ़ गई है, तो ये किसकी वजह से बढ़ी होगी? नदी के साथ, नदी के कारण बढ़ी होगी। यानी नदी की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पहला ऑप्शन ए फॉर एप्पल इस प्रश्न का क्या होगा? राइट जवाब होगा। देखो डी माने होता है नदी के साथ बहना, और एक्स का मतलब होता है स्वयं की चाल। और नदी में कूदे तो आप 16 हो गए थे, यानी नदी के कारण 2 बढ़ाए, तो 2 किसकी चाल होगी? नदी की चाल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति, शांत जल में गति का मतलब हो गया फिर वही बात, यहाँ पे यक्स आ गया। क्या निकल के आ गया? तो कहेंगे यक्स निकल गया है। तो एक्स का मतलब हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये आदमी की जो खुद की चाल है, यानी पर्सनल चाल है, जिसपे नदी का कोई प्रभाव नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं है, तो ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा के अनुकूल, देखो धारा के अनुकूल जिस तरफ नदी उसी तरफ नाव, तो इसका मतलब हो गया कि वो हमको डाउन स्ट्रीम देना चाह रहा है। और ये बताओ चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। यानी 28 किलोमीटर जाता है और कितने घंटे में? 2 घंटे 20 मिनट। तो 2 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को किस में बदलो? घंटे में। तो ये हो जाएगा 20 तिया 60, 3 दूनी 6 और 6 1 7। ठीक है, 20 तिया 60, 3 दूनी 6 1 7 बटे कितना हो गया? 3 घंटा। ये इसका क्या निकल के आया? समय, दूरी बटे समय। तो 7 चौक 28, 4 3 12, यानी इसकी डाउन स्ट्रीम कितनी निकल के आ गई? 12। तो आप ये बताओ, आपकी चाल 11 थी और आप जैसे नदी में कूदे आपकी चाल 12 हो गई, तो इसका मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल अगर बढ़ी है तो किस कारण बढ़ी है? नदी में कूदने के कारण बढ़ी है। और जब कोई व्यक्ति नदी में कूद चुका है, तो नदी में अगर कोई व्यक्ति कूद चुका है और उसके कारण अगर उसकी चाल बढ़ गई, तो इसका मतलब हो गया कि वो नदी के कारण बढ़ा है, तो नदी की चाल कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है? x प्लस वाई, और यही बराबर क्या है? 12। तो x की वैल्यू अगर 11 होगी तो y बराबर कितना होगा? 12। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और पीछे अभी हमने यही बताया है कि y किसकी चाल होती है? नदी यानी धारा की चाल। तो ये 2 क्वेश्चन बेसिक टाइप में थे जो आपके बेसिक को क्लियर करे होंगे। तो अब आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है। एक नाव धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, इसको आइए हम लोग जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखो भैया,
देखो धारा के अनुकूल, धारा के जैसे अनुकूल कहा, ए बोट कवर ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, हाँ डाउन स्ट्रीम का मतलब अनुकूल हो गया, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया डी बराबर कितना, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, डी बराबर कितना हो गया, 21 किलोमीटर प्रति क्या हो गया, घंटा। ये किसकी चाल निकल के आई, तो कहेंगे ये निकल के आई आदमी की पर्सनल चाल नहीं, नदी के साथ बहना, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है स्थिर पानी में नाव की गति। तो स्थिर पानी में नाव की गति का मतलब ही हो गया कि आदमी की पर्सनल चाल, और पर्सनल चाल को हम लोग अच्छे से जानते हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो कहेंगे हम लोग जो पर्सनल चाल होती है उसको डिनोट किससे करते हैं, तो कहेंगे सर x बराबर, अभी आपने बताया कि d प्लस यू बाई क्या होता है 2, यानी ये हो गया 21 और ये हो गया 7 और बटे 8, 28 का आधा कितना हो गया, 14 किलोमीटर प्रति क्या हो गया, घंटा। और अगर आपसे धारा की चाल पूछे तो d माइनस यू बाई कितना होता है 2, यानी 21 माइनस 7 बटे 2, यानी ये हो गया 14 बटे कितना 2, और 2 सत्ते कितना हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जो आदमी की चाल है ये कितनी है, 14 है, और व्यक्ति की चाल कितनी है, 14 है, और धारा की चाल कितनी है, 7। ठीक है, तो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्थिर, हाँ तो यानी x की वैल्यू पूछा है तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपत्ति, समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए धारा के अनुकूल यात्रा करते समय, धारा के अनुकूल यात्रा करते समय एक नाव की गति कितना है। धारा के अनुकूल का मतलब हो गया, धारा के अनुकूल का मतलब क्या हो गया भाई, तो कहेंगे सर धारा के अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम चाल कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद जबकि धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम चाल इसकी कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा शांत जल में नाव की गति पूछी गई। तो आप जानते हैं नाव की गति का मतलब x की वैल्यू पूछा गया है, और जब हमसे आपसे कोई x की वैल्यू पूछ लेता है, जब हमसे आपसे कोई x की वैल्यू पूछता है, x की वैल्यू पूछता है, तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होता है, d प्लस यू बाई क्या होता है 2, यानी 48 प्लस कितना हो गया 32 बटे 2, यानी ये हो गया 50, 30 कितना 80 का आधा, ये हो गया आपका कितना 40 किलोमीटर प्रति क्या हो गया घंटा। तो ये जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आया, यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जवाब होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड है और नदी की रफ्तार इतनी है। ठीक है भाई, एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए अगर जैसे कह दिया स्थिर पानी, तो स्थिर पानी का मतलब हो गया कि वो x का बात दे रहा है, और x बराबर कितना है 10 मीटर प्रति अब की बार कितना है सेकंड है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का कितना है 20%, यानी जो y है वो इसका कितना परसेंट है 20, तो 10 का जो 20% होगा वो बराबर कितना होगा, तो कहेंगे सर ये 2 मीटर प्रति क्या होगा सेकंड होगा। ठीक है, तो एक नाव की प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगा, तो देखिए ठीक है, तो यानी इसने पूछा है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया 10 प्लस 2 बराबर कितना 12 मीटर प्रति क्या होगा सेकंड, यानी जिधर की तरफ नदी उधरे की तरफ क्या है नाव भी बह रही है। तो ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब होगा वो राइट जवाब आपका क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका जो राइट जवाब निकल के आएगा वो राइट जवाब निकल के आया आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़िए। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड एसआई में पूछा गया 12/1/2025 का प्रश्न है, जनवरी का। एक नाव शांत जल में, शांत जल का मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 13 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर यानी y की वैल्यू कितनी है 4 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा है, और हमसे आगे क्या पूछा गया है, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में लगा समय घंटों में क्या होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया है टाइम, और टाइम भी पूछा है तो नदी के साथ, नदी के साथ।
तो समय बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, तो कहेंगे सर दूरी हमको दिया गया है 68 किलोमीटर, और जब नदी के साथ बहेंगे तो डाउन स्ट्रीम यानी 13 4 17 चौको कितना हो गया 68, यानी हमको जो उत्तर लगाना है वो किस पे टिक लगाना है, 4 घंटे पर टिक लगा देना है। तो 4 घंटा हमारा प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया, राइट जवाब हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। 2 क्वेश्चन परीक्षा में भी छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ पे पूछे गए हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बढ़ें तो कह रहा है एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर, शांत जल का मतलब ही हो गया कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 10 किलोमीटर प्रति क्या हो गई, घंटा हो गई, और चाल से तैर सकता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर, और धारा की गति कितनी है 5 किलोमीटर, ये पर्सनल चाल है सबकी, ये डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम नहीं है। तो अब पूछा कि अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम की तरफ से जाएगा तो उसे समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, दूरी कितना दिया गया है 60, और नदी की धारा के साथ यानी ये लोग जुड़ जाएंगे 10 5 15, और 15 चौको कितना हो गया 60, यानी इस प्रश्न का उत्तर भी कितना आएगा 4 घंटा। और पिछले साल जो एग्जाम भर्ती हुई थी यूबीपी री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न भी एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया। देखो आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के एग्जाम के प्रश्न हैं, ऐसा नहीं कि हमने केवल पुलिस के एग्जाम के क्वेश्चन उठाए, कुछ एसएससी के, कुछ इधर उधर से। आप देख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी पे एसएससी लिख उठाया तो उस पर ठप्पा लग गया कि ये एसएससी का ही क्वेश्चन है, वो कहीं भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो कहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो आपका है ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको देखो क्या है, स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल का मतलब हो गया पर्सनल चाल, और पर्सनल चाल कितनी है 44 है, और धारा की गति की चाल कितनी है, धारा कितनी है 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की धारा के प्रतिकूल चाल आप बताइए। तो प्रतिकूल, ये तो एकदम आसान प्रश्न है, देखो कितना आसान प्रश्न है, यानी अप स्ट्रीम पूछ लिया, अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है x माइनस वाई बाई क्या होता है 2 होता है। तो 44 से 26 आप घटाइए और बटे 2 करिए। अब इससे मत घटाइए, ये 22 हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 2 13 और ये 22, और 22 से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आना चाहिए। तो 9 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। धारा की चाल 26 किलोमीटर और नाव की धारा के प्रतिकूल चाल बताइए, नाव की धारा के, अच्छा सॉरी ये पूछा है प्रतिकूल चाल बताइए। तो प्रतिकूल चाल अगर आपसे कोई पूछ रहा है यानी आपसे यही पूछ रहा है, तो 44 उसकी स्वयं की गति है, 26 उसकी माइनस हो जाएगी, तो अप स्ट्रीम आपकी चाल कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे ये हो जाएगा 8 6 14 और ये हो जाएगा 18, यानी इसका जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, मुंह जबानी प्रश्न है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे आधा क्यों नहीं किए, आधा इस नाते नहीं किए क्योंकि वह धारा की गति होती है, और ये क्या है नदी के विरोध में, यानी यहाँ यू की वैल्यू आप निकाल रहे हो। जब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, जब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तब d माइनस यू बाई 2 करते हैं, और जब d की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे x माइनस वाई करते हैं, ठीक है। ये पीछे बताया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल का मतलब ही हो गया कि उसकी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की प्रवाह यानी y कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत का मतलब हो गया अप स्ट्रीम, यानी 30 माइनस कितना होगा 2, यानी ये हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा घंटे। तो हमसे पूछा है नाव धारा के विपरीत, विपरीत दिशा का मतलब हो गया उल्टा चलना है, तो समय आपसे पूछा है। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो समय होता है भैया, जो क्या होता है समय होता है, जो आपका समय होता है, जो हमारा क्या होता है समय होता है, उस समय बराबर क्या होता है दूरी बटे कितना चाल। तो दूरी कितनी है 56 किलोमीटर, और उसका चाल जो होगी धारा के विरोध में वो 28 होगा, यानी 28 दुनाई कितना हो गया 56। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा, इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे सर इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर 2 घंटे इसका क्या होगा राइट जवाब होगा। तो यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत आती है वीडियो वगैरह में तो आप कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए यूपीपी री एग्जाम में पूछा गया पिछले साल का ही प्रश्न है। तो इसको देखो धारा के साथ और धारा के विपरीत। तो देखो धारा के साथ का मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना है 22 है और अप स्ट्रीम कितना है 18 है। तो हमसे पूछा गया है धारा की चाल बताइए। तो धारा की चाल यानी यू वाई बराबर क्या होगा डी माइनस यू बाई कितना होगा 2। तो 22 से आप लोग 18 घटा दीजिए और बटे 2 कर दीजिए। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। धारा की दिशा में यात्रा करते समय, देखो धारा के दिशा का मतलब ही हो गया कि कौन सी चाल आपको लेना है। तो कहेंगे ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम जो आपकी हो गई वो आपकी कितनी हो गई 27 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल यानी आपसे किसकी वैल्यू पूछ लिया x की वैल्यू, x बराबर डी माइनस यू बाई 2 यानी 33 से 27 जाएगा कितना जाएगा 6/2 और 6 का आधा कितना होता है 3 होता है। कितना होता है 3 होता है। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी यही आपसे पूछा गया। 7 6 13 6/2 यानी 3 आना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं है। धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव, धारा के दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति कितना है 33, जबकि धारा के प्रतिकूल यात्रा करते समय कितना है 27। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो ये आपका जो है यहाँ पे ये होकर ना होकर के कितना होगा 3 किलोमीटर प्रति क्या होगा घंटा होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया था शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न पे अगर हम लोग बढ़ें तो कह रहा है एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर नदी के बहाव के साथ जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम जाती है। और कितना जाता है 270 बटे कितना 30 घंटे में। तो इसको जब काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और 29 घंटे में 200 किलोमीटर बहाव के विपरीत, यानी अप स्ट्रीम चाल कितनी है 200 कितना 3 और 203 बटे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये लगभग आपका जाएगा कितनी बार, तो ये आपका जो है हो जाएगा कितनी बार जाएगा ये आपका। तो कहेंगे 203 को अगर हम लोग 29 से डिवाइड करें तो ये इसको जाना चाहिए 2 दहम 20 9 7 बार जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7। तो 7 बार जाएगा। तो हमसे पूछा है पानी की गति यानी धारा की गति पूछ लिया, और धारा की गति हमने बार बार बताया है डी माइनस यू बाई 2 यानी 2/2 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी चाल कितनी आ जाएगी ए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। ये धारा की गति और नदी की गति क्या होती है दोनों सेम ही होती है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होना चाहिए। चलिए आगे अच्छे प्रश्न हैं। पहले बेसिक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि जिसको ये वाला वीडियो समझ में आ गया तो खतरनाक क्वेश्चन भी उसके लिए आसाने होंगे। भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 48 घंटे में। धारा के विपरीत का मतलब हो गया कितना अप स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम मतलब हो गया 200 कितना 20 किलोमीटर और बटे कितना होगा 48। तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 220 बटे कितना हो जाएगा 220 बटे इतना। और धारा के दिशा में 30 घंटे में यात्रा कर सकता है। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम हो गया 200 बटे कितना 30 घंटे में यात्रा ये कवर कर सकता है। तो धारा की हमसे क्या पूछा गया है चाल पूछा गया है। तो जो कटे काट दीजिए, जो ना कटे 4 की 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20 4 पंचे 20, यानी ये आ गया 55 बटे कितना 12। और ये जो निकल के आएगा ये आपका निकल के आएगा 0 से 0 यानी 20 बटे कितना निकल के आएगा 3। तो हमसे पूछा गया है धारा की गति। तो धारा की गति d माइनस यू बाई क्या होता है 2 होता है। तो नीचे तो बटे 2 होगा, बस हमको यहाँ पे d माइनस यू की वैल्यू चाहिए। तो 55 बटे 12 और माइनस 20 बटे कितना होगा 3। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा और ये 55 माइनस 20 योग कितना होगा 80। कितना होगा, वैसे d से u घटाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए कितना निकल के आएगा 12 और बटे कितना होगा 3। तो ये आपका हो जाएगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 5 और ये आपका 7 से 5 गया कितना हो गया 25 बटे कितना हो गया 12। तो 25 बटे कितना होगा 12 यानी 22 बटे कितना होगा 24।
तो ये हो जाएगा 11 बटे कितना 12, और 11 बटे 12 आपका क्या होना चाहिए, इसका उत्तर जो है देख सकते हैं कि इसमें कोई उत्तर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हुई होगी, तो इसको आप लोग जो है देख करके, ये हो गया है 25 बटे 12 और हमने यहाँ पे क्या लिखा था 22 बटे 12, तो ये हो गया 25 बटे कितना 12, 25 बटे 12 और इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 25 बटे कितना 24, तो एक बार पढ़ा जाएगा 24 एक के 24 और 24 तियाँ लगभग 72, 24 तियाँ कितना होगा 24 एक के 24 और ये हो जाएगा आपका, एक जीरो बढ़ाएंगे, नहीं इसमें तब भी कोई मैच नहीं कर रहा है, एक बार फिर से आइए देख लेते हैं इसमें क्या कैलकुलेशन दिक्कत आई है। देखो क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि भानु नाव से 200 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब हो गया अप स्ट्रीम, यानी 200 किलोमीटर बटे कितना 48, तो 12 चौक कितना 48, 4 पंचे 20 और शून्य हो गया, फिर देखिए ये 25 हो जाएगा और 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, पिछले बार यहीं पे गलती हुई थी, यानी 25 बटे कितना हो गया 6 हो गया। और जब हम इसका डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो कह रहा है 30 घंटे में वही, तो 200 बटे कितना होगा 30 होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 20 बटे कितना होगा 3। तो अब हमको क्या निकालना है d माइनस यू बाई 2, तभी तो हमको यहाँ पे नदी यानी धारा की गति आएगी, तो d माइनस यू अगर हमको निकालना है तो 20 बटे 3, ये d हो गया, माइनस यू 25 बटे कितना हो गया 6, तो ये हो गया किसकी वैल्यू d माइनस यू की वैल्यू, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 40 और माइनस कितना 25, तो ये हो जाएगा 5 5 कितना 10 और 3 से 2 गया 15 बटे 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी 5 का आधा कितना हो गया 2.5, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 बटे कितना 2, तो 2 एक के 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी ये जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो ये छोटी छोटी बातें हो जाती हैं कभी, ठीक है, तो इसको आप लोग मैटर ना करिए, आगे बढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन, आज का वीडियो हम लोग जो है 14 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। इसमें कहा गया है कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी शांत जल का मतलब हो गया, देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है एसएससी जेडी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोई भी एग्जाम का बेसिक लेवल के क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं। तो शांत जल में, शांत जल का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति क्या है घंटा है, ठीक है, और धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति क्या है घंटे। इसके बाद फिर कह रहा है एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, तो इस दो तरफा आवागमन में उसे कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। देखो भैया ये बताइए, अगर आप लोग नदी के साथ बहोगे तो नदी के साथ जाने का मतलब हो गया, नदी के साथ का मतलब आपकी चाल कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर आप नदी के विरोध में जाओगे तो आपकी चाल जो 10 थी वो 2 और कम होकर कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक स्थान उसी पर आता है। अब आप लोग जरा बताओ इसका समय क्या होगा, कुल समय क्या होगा, तो कहेंगे सर जो कुल समय होगा, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा टोटल टाइम होगा वो टोटल टाइम क्या होगा, नदी के साथ जाना कै किलोमीटर 90, तो 90 बटे कितना होगा 6, और 90 आएगा वापस लेकिन धारा के विरोध में, तो इसकी चाल 6 होगी और जाते समय इसकी चाल 10, तो 0 से 0 कटा और 15 छक्के 90 और 9 और प्लस 15 मिला के टोटल 9 5 14, यानी टोटल कै घंटा 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर क्या होता है एक दिन होता है। उत्तर दिन में होगा तो दिन में देंगे, नहीं तो 24 घंटा पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समय बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर समय बराबर तो हमने यही पढ़ा है दूरी बटे क्या चाल, तो जब दूरी बटे चाल हम यहाँ पे आपसे कह दिए दूरी बटे चाल, तो दूरी गया और 90 वापस आया, तो 90 गया होगा धारा के साथ और वापस आया होगा विरोध में आया होगा, तो आने जाने का टोटल कै घंटा लगेगा 24 घंटा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड एसआई का आदमी शांत पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है यदि, देखिए यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती नदी में उसे स्थान तक जाने तथा वापस आने में 100 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न में अगर आपको कुछ
करना है तो उससे पहले कुछ बातें आपको समझनी होगी। देखिए मैंने टाइम स्पेड डिस्टेंस में आपको मैंने शायद टाइप नंबर 2 या 3 में आपको मैंने पढ़ाया था, वहां जाकर के आप इसको समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति S1 स्पीड से जा रहा है और S2 स्पीड से वापस आ रहा है और आने तथा जाने, आने और जाने तथा आने या आने तथा जाने में अगर आपको दिया गया है कि कुल समय कैपिटल T लगता है, तो उसके लिए D बराबर मैंने बताया था S1 S2 अपान क्या होगा, S1 प्लस क्या होगा S2। यानी जब हमको कुल समय दे दे जाने तथा आने का, तब तो ये लगता है। दूसरा पॉइंट मैंने वहां पर यह भी पढ़ाया था कि अगर कोई व्यक्ति आने तथा जाने में उसे T घंटे कम या T घंटे ज़्यादा लगता है, तो ऐसे सभी प्रश्नों को हमने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो हमने बताया था वहाँ पे कि वहाँ पे बस यही D बराबर क्या हो जाता है S1 S2 और नीचे क्या हो जाता है S1 डिफरेंस S2 और इनटू समयांतराल। लेकिन ये तब लगता है जब आने तथा जाने के बीच में कह दे 10 मिनट ज़्यादा या कम, 20 मिनट कम या ज़्यादा, तब ये लगता है। लेकिन इसको जब आने तथा जाने का टोटल टाइम दे दे यानी योगफल दे दे, तब आपका क्या होगा, योगफल होगा। और जब आपको आने तथा जाने के बीच का अंतर दे दे तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। ये मैंने पीछे आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाया है। तो देखिए एक आदमी शांत जल में है तो डाउन स्ट्रीम यानी नदी के से साथ बहेगा, तो इसकी चाल जो पर्सनल है उसमें इसकी चाल 1.5 नदी की जुड़ के कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और अगर ये नदी के विरोध में चल रहा है तो 7.5 से 1.5 माइनस होगा, तो इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगी, घंटे हो जाएगी। तो पूछा है दूरी, तो दूरी के लिए फिर वही आने तथा जाने का यहाँ पे देखिए कुल समय जो दिया है वो 100 मिनट लगते हैं। कुल समय वापस आने में टोटल टाइम जो लगते हैं वो 100 मिनट लगते हैं। तो जब ये दिया है तो इसका मतलब हो गया कि हमको इनके बीच की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो जब दोनों स्थानों के बीच की दूरी बताना है तो अभी मैंने बताया कि D प्लस U, D इंटू यू और D प्लस यू, क्योंकि टोटल टाइम हमको दिया है, आने तथा जाने में 100 मिनट कम अधिक नहीं कहा है, तो यानी टोटल टाइम हो गया। तो आप ये बताओ ये फार्मूला जो पीछे यही तो बन के निकल के आ रहा है। तो यानी ये हो जाएगा 9 इंटू कितना 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 इंटू समय आपका 100 मिनट है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1 0 से ये कटा और 6 से ये कट जाएगा और 5 3 15, 5 दूनाई 10 और 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9 और 3 दूनाई कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ये दोनों स्थानों के बीच का क्या होगा, गैप होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट जवाब होगा। उत्तराखंड ईसाई 25 का प्रश्न भी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक शांत जल में 43.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, ठीक है। शांत जल का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन अभी आपको आगे और भी मिलेंगे। जैसे यक्स की चाल 43 सीधा वही निकाल लीजिए, डाउन स्ट्रीम यानी 43.5 और प्लस कितना होगा 14.5। और अगर नदी के विरोध में बहेगा तो फिर 43.5 माइनस 14 कितना होगा 5। इसको जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 58 और ये आपका कितना निकल के आएगा 29, ठीक है। अब हमसे पूछा है आने तथा जाने में जो समय टोटल लग रहा है वो कई मिनट का लग रहा है 90। तो अभी मैंने आपको बताया है कि दूरी जब भी निकालना होगा तो देखो यही क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया इसी टाइप में, और यही क्वेश्चन फिर यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो दोनों चालों का गुणनफल और बटे चालों का योगफल, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, 5 2 7 1 कितना 87 और इनटू टोटल समय 90 मिनट लग रहा है और बटे कितना होगा समय, ठीक है। तो 9 8 17, 5 2 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है काटेंगे। तो इसको पहले 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 9 27। तो ये हो गया आपका कितना 30 3 90, 29 से 29 ये कट गया, 0 से 0 ये कटा और ये आपका जो आएगा ये आपका निकल के कितना आएगा, तो कहेंगे ये जो है हमारा जो है इसको किससे काट दिए हैं, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। इसको देखिए ये क्या होगा 58 इंटू कितना होगा 29 और बटे कितना होगा तो कहेंगे 87 और इंटू कितना होगा
90 मिनट, 90 मिनट का मतलब हो गया 90 बटे कितना 60, तो 3 त्रिका 9, 3 दुनाई 6 और ये होगा 29 और 29 से 29 ये कट जाएगा, 2 से इसको जब काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 नवा 18, यानी 29 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, और भी आगे प्रश्न होंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो कई सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए इस प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो इस टाइप में जो आपको पीछे बताया गया उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। स्थिर जल में एक नाव की चाल कितनी है 12, स्थिर जल का मतलब हो गया x की चाल हमको कितना दे दिया 12, और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में उसे इतने घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो धारा की चाल हम मान लेते हैं, देखो ये इसकी y है तो धारा की चाल y मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अभी हमने आपको बताया कि 18 किलोमीटर जाने और वापस आने में, तो देखो दूरी तो हमको 18 दे दिया, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, और इसे 6 सते 42 और 42 6 कितना हो जाएगा, 42 6 48 बटे कितना होगा 7 घंटा, यानी टोटल टाइम। और हमने बताया था S1 S2 S1 S2 यानी नदी के साथ और नदी के विरोध में, तो ये आपका हो जाएगा 12 7, यानी आपको किसकी संख्या ज्ञात करनी है, धारा की। तो इसको आप ऐसे लगाएंगे, देखिए देखिए देखो जाने में जो समय लगेगा, जाने में 12 किलोमीटर, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे कितना होगा चाल, तो दूरी कितना है 18 किलोमीटर और बटे चाल, तो नदी की चाल तो 12 है और धारा की चाल क्या हो जाएगी y, और प्लस फिर ये 18 किलोमीटर जब वापस आएगा तो 12 माइनस y के चाल से जाएगा, और इसे आने तथा जाने का कुल समय 6 सते 42 और 42 6 48 बटे कितना होगा 7 होगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल धारा के साथ, दूरी बटे चाल धारा के विरोध में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से y की वैल्यू क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई करवा लेंगे, तो इससे क्या होगा हमारा क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम 6 वैल्यू रख दें, 6 रख देंगे तो 12 6 कितना होगा 18, तो अगर ये 18 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और अगर यहाँ से 6 घटाएंगे तो 6 3 18, ये 3 1 4 घंटा आएगा, जो कि क्या है सेटिस्फाई नहीं करा। 9 रखेंगे अगर यहाँ पे अगर हम लोग 9 रखेंगे तो 9 2 11 21, यानी ये हो जाएगा 3 6 18, 3 सत्ते 21, और 9 यहाँ रखेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 9 3 12, 3 6 18, ये भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा कैलकुलेशन भी अच्छा खासा इसमें है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इसको 48 बटे जो 7 है इसको 6 सही 6 बटे क्या देखते हैं 7 रहने देते हैं। तो अगर हम लोग अब आगे देखें तो यहाँ पे जैसे हमने 9 रखा था, अभी क्या रखा था 9, तो ये 18 बटे 9 2 11 21, और यहाँ पे 18 बटे कितना होगा 12 से 9 जाएगा 9 3 12, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 छक 18 और 3 छक ये कितना हो जाएगा 18, यानी 6 + 6 बटे 7, यही आपका इधर भी आ रहा है। तो हमारा राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी धारा की गति क्या हो जाएगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब आज के लिए हम लोग जो है यहीं तक क्लास रखेंगे, समय भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो डाउनलोड होने में या यूट्यूब के उसमें जाने में समस्या आती है। तो कोई टेक्निकल टीम तो हमारे पास है ही नहीं, हम ही पढ़ाएंगे, हम ही पीपीटी बनाएंगे, और हम ही जो है डाउनलोड भी करना है, थंबनेल भी लगाना है, यूट्यूब का एल्गोरिदम भी समझना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इस नाते वीडियो छोटा ही रखना पड़ता है, ऑफलाइन का भी प्रेशर रहता है, तो अच्छा 2 सब्जेक्ट का भी प्रेशर रहता है, तो इस नाते जो है हम लोग वीडियो यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।